बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन की वांग चेन के साथ टकरार होती है और एक ही टक्कर में वांग चेन समझ जाता है कि शिवयन कोई कमजोर बंदा नहीं है। वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद शिवयन नयान के साथ मेज में एंटर होने के लिए जाती है। रास्ते में शिवयन को वो उस पावरफुल गोल्ड ईटिंग माउस ड्राइव के बारे में बताती है, लेकिन हम देखते हैं मेज के पास वांग चेन ऑलरेडी पहुंच गया है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर खड़े लोग जब वांग चेन को देखते हैं, देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। वांग चेन स्टाइल में मेज के अंदर जा ही रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है और तब हम देखते हैं शिवयन और नयान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वांग चेन इन लोगों को देखकर रुक जाता है। लोग शिवयन और नयान को देखकर कहने लगते हैं, तो देखो इस जगह पर और दो लोग आ गए, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। वांग चेन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की का इतना ज्यादा साथ दोगे। तुम इस लड़की को तो बचाते हुए यहाँ तक ले आए, कहीं तुम इस लड़की के प्यार में तो नहीं गिर गए हो। शिवयन जिस पे एरोगेंटली जवाब देता है, कहता है जो भी है ये तुम्हारे मैटर की बात नहीं है। ये सुनकर फिर वांग चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वांग चेन रुक जाता है। कहता है, ओहो अभी मुझे समझ में आया, इस वुमन के पास वो साइकिक फॉक्स है जो कि इस मैच के मैजिक से किसी को भी रास्ता दिखाकर ब्लड पूल तक पहुंचा सकता है। तुम ऐसे ट्रेजर को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन जब वांग चेन ये बात कहता है, सभी लोगों की इस बात को सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। इस लड़की के पास वो साइकिक फॉक्स है, इससे इन लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण आती है। ये उम्मीद कि अगर इससे ये लोग साइकिक फॉक्स लूट ले तो ये आसानी से मेज को पार कर लेंगे। सभी लोग वहाँ पर इन लोगों को देखने लगते हैं। वहीं वांग चेन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। ये लोग अब सभी शिवयन और नयान को घेरने लगते हैं। ये देखकर शिवयन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। शिवयन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जो भी हम लोगों के 10 मीटर के रेंज के अंदर आएगा उससे मैं कोई भी बिना दया दिखाए इसी जगह मार डालूंगा। शिवयन की एनर्जी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं। शिवयन नयान को लेकर मेज की ओर आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग डर कर एक जगह पर खड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही है कि ये लोग इसके ऊपर अटैक कर दें। नयान भी इन लोगों को देख रही है कि ये सभी लोग दाओवांग लेवल के पर्सन है। अगर ये सभी एक साथ मिलकर अटैक कर दे तो शिवयन के लिए भी दिक्कत हो सकती है। वो लोग चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ फील होता है। नयान आसमान में देखती है तो उनके ऊपर किसी ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर एक पर्सन हवा में है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। ये पर्सन दाओवांग के 4 स्टार लेवल पर है। यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर यही पर्सन है। नीचे पे खड़े सभी लोगों से कहता है, हम लोग उससे वो साइकिक फॉक्स छीन सकते हैं अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। मेरा साथ दो, मेरे साथ फाइट करो, वरना अगले 3 सालों तक हमें इसी तरह से इंतजार करना होगा। इसकी बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। सभी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये देखते हुए शिवयन भी अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जब ये लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, इन लोगों को अपने कहे मुताबिक बहुत ही हेवी अटैक्स करके मारने की कोशिश करता है। पर दोस्तों ये लोग भी ताकतवर ही है। सभी लोग दाओवांग लेवल पर हैं। देखते ही देखते यहाँ पर एक वार छिड़ जाता है। समय के साथ वार बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने लगता है। यहाँ पर ये जो दाओवांग के 4 स्टार लेवल का पर्सन है, इसके पास काफी अच्छे मूव्स है जो कि ये शिवयन के ऊपर आजमाता है। शिवयन इससे बचते हुए फिर इसके ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर लोग शिवयन को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शिवयन को अटैक करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी ओर नायान भी इन लोगों से फाइट करके इंजर्ड होने लगती है, क्योंकि नायान भी इन्हीं लोगों के लेवल में है और इतने ज्यादा ग्रुप के साथ फाइट करने के बाद नायान इन लोगों से हार रही है। अब ये चीज देखकर शिवयन गुस्सा आता है, नायान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कोई तो एक पावरफुल आदमी इसके ऊपर आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए आइस के बड़े बड़े हर्डल्स क्रिएट कर देता है। शिवयन वहाँ से पीछे हटता है, पर ये पर्सन की
स्ट्रेंथ दाओ वांग के 3 स्टार लेवल पर है। ये बहुत ही तेजी से शेयन के ऊपर उन अटैक से हमला कर रहा है। शेयन को इसे बचने के लिए 3000 मूवमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों दूसरी ओर नायान फंस चुकी है। इसके ऊपर ग्रुप में अटैक हो रहा है जिससे नायान मरने वाली है। अब शेयन को इसको बचाना होगा, इसीलिए शेयन अपना दिमाग लगाता है और तब अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, नायान की ओर थ्रो करता है और ये आइस हर्डल्स जो बने थे स्वॉर्ड से टकराने से बटर की तरह कट जाते हैं। जो पर्सन नायान के ऊपर हमला कर रहा था स्वॉर्ड से टकराता है और उसी अटैक से एक ही पल में मारा जाता है। क्योंकि शेयन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लोग नायान के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। शेयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है, सीरियस हो गया है और अब वो अपने 3000 मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नायान के पास जो लोग भी आ रहे हैं उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर दे रहा है। एक पंच इस बंदे को पड़ता है और ये बंदा उस पंच से मारा जाता है। शेयन नायान से कहता है, नायान तुम एज की ओर आगे बढ़ो, मैं तुम्हें फॉलो करते हुए आ जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए इन लोगों के सामने आ चुका है। नायान को पता है कि नायान अगर यहाँ पर रहेगी तो वो शेयन के लिए एक मुसीबत ही बनेगी। ये जानते हुए नायान शेयन से कहती है, शेयन मैं मेज के दरवाजे के पास पत्थर के पीछे जा रही हूँ, आई होप तुम इन्हें संभाल लोगे। कहते हुए वो वहाँ से जाती है। देखते हुए ये लोग नायान के ऊपर हमला कर देते हैं, पर फिर हम लोग शेयन को देखते हैं। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में लेता है। इस बार ये काम खत्म करने का मोड बना लिया है। हम देखते हैं शेयन के रूलर स्वॉर्ड में उसका स्ट्रेंज फ्लेम सराउंड कर जाता है, जिसके अगले ही पल शेयन इन लोगों के ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। और दोस्तों अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब धमाका शांत होता है हम देखते हैं सभी के सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर मरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं नायान मेज के अंदर चली जाती है। शेयन भी उसको फॉलो करते हुए उस ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कमाल है, सच्चाई तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, एक ही बार में इतने सारे लोगों को निपटा दिया। शेयन उस आवाज की ओर देखता है तो देखता है माउस ट्राइब का एक माउस आराम से बैठा हुआ शेयन को ये सारी बातें कह रहा था। इस माउस का नाम कनाया है। शेयन इसको देखता है, देखकर घबरा जाता है क्योंकि इसको समझ में आता है कि कनाया कोई मामूली माउस नहीं बल्कि इसका लेबल दाओ जोंग पर है। कनाया शेयन से कह रहा है, तुमने इस जगह पर इतना बड़ा मेस फैलाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस मेस को फैलाने के बाद ऐसे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ दोस्तों शेयन इसके पावर लेवल को देखकर घबरा गया है, कह रहा है ये दाओ जोंग है तो ये हेवनली आई डिमन माउंटेन रेंज में क्या कर रहा है? मैंने तो सुना था ये माउंटेन रेंज पावरफुल लोगों को यहाँ अपना कदम रखने नहीं देती है, कहीं यही तो माउस ट्राइब का लीडर नहीं है। शेयन तुरंत ही कनाया को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ करिएगा। जूनियर शेयन आपको ग्रीट करता है और मेरे एक्शन से अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन तब शेयन की बात को सुनकर कनाया शेयन के सामने आ जाता है। शेयन को घूर घूर कर देखने लगता है, कहता है सच में तुम्हारी नजर काफी ज्यादा शार्प है। शेयन तभी एक वेसल निकालता है और फिर नायान को ऑफर करता है, कहता है सीनियर मेरे पास ये बलून पिल है, इस पिल को खाने के बाद कोई भी अपने फाइटिंग स्पिरिट को बहुत ही इफेक्टिवली रिस्टोर कर सकता है, प्लीज इसको रख लीजिए। मैं होप करता हूँ हमारे बीच की जो भी तनाव है वो इसके बाद ठीक हो जाएगी। कनाया उस वेसल को देखता है फिर तुरंत ही इसको ले लेता है, कहता है लिटिल गाय, जो मैंने तुम्हें पहली बार देखकर सोचा था तुम तो सच में वैसे ही हो। मैं तो तुम्हें पहली नजर से पसंद करने लग गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें इस मेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मेस को साफ कर दूंगा। शेयन को ये बात सुनकर बहुत ही राहत मिलती है। शेयन कनाया को ग्रीट करता है, उसे थैंक यू कहता है, लेकिन कनाया अपनी स्पीड दिखाते हुए वहाँ से गायब होता है, दूसरी जगह अपीयर होता है। कहता है देखो मेरा नाम कनाया है पर प्यार से लोग मुझे जिंगू कहकर बुलाते हैं, तुम मुझे सीनियर मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे माउस ट्राइब में अल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, तुम एक अल्केमिस्ट हो इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारे दोस्त के पास वो साइकिक फॉक्स है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। जब तक तुम साइकिक फॉक्स के साथ रहोगे तुम्हें इस मेज को पार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शेयन ये बात सुनकर खुश हो जाता है। जिंगू कहता है मैं तुमसे बाद में आगे जाकर मिलूंगा। शेयन जिंगू को थैंक्स कहता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। शेयन जा रहा है, जिंगू इसको देखकर कह रहा है अगर ये एक अल्केमिस्ट है तो ये हमारे बहुत काम
आएगा। आगे जाकर मैं इससे काफी सारे काम निकाल सकता हूँ। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस पे एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक